Okay, so good evening and namaste. Welcome, all friends and students. आ जाइए एक बार स्क्रीन पे आ जाइए. Okay, after 2-3 minutes when you start the graphics, अपने आप सब लोग गायब हो जाएंगे. धर्मेंद्र जी आप भी आ जाइए स्क्रीन पे. शुभम गुप्ता आप भी आ जाइए. And today is our lesson number 2. Lesson number 1 देखा आप लोगों ने? टाइम मिला उसको फिर से वीडियो को सुनने का, समझने का? जी यस मैंने सर, देखा। देखा सर। हाँ, मोस्ट ऑफ यू आई थिंक जो केपी वाले हैं उनको जी तो हाँ। फिर भी, बट हाँ आई एम ऑफ द बिलीफ दैट एंड एवरी टाइम you study or learn something or read something that you think you know, but it is my experience that every time you will pick up something new. Invariably आप यस देखेंगे आई कि एग्री। there was some point that you were missing and you've been able to pick it up. Okay, so आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा क्या एक रिफ्रेशर मार दें 2 मिनट के लिए. पुराना जो हमने वो किया था उसको एक बार करके we'll just we'll just glance over it. और आई थिंक मिस्टर राजीव रंजन मिस किए थे हमारा फर्स्ट क्लास, तो आपको मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है मिस्टर राजीव रंजन. हाँ तो सर, मैंने देखा था सर। हाँ, तो मैंने उसको देखा था सर। हाँ, आप जल्दी जल्दी में देगा, तसल्ली से और देख लीजिएगा. ओके, जी बट सर। 1 मिनट में फिर से वो अपना फर्स्ट लेसन का स्क्रीन खोल के जस्ट टू गिव एक रिफ्रेशर मार देते हैं हम लोग. रिकैप रिकैप जिसको बोलते हैं. ओके, रिकैप कर लेंगे. तो देखिए ये है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लेसन जो हमने उस दिन पढ़ाया था. देखिए बीच में ये जस्ट चेंज माय कर्सर. कर्सर एक नया ब्राइट सा कर्सर ले लेता हूँ. ये जैसा कि मैंने बताया था, नॉर्थ इंडियन चार्ट है ये, इस स्क्वायर में, और इसी में बाहर फेंस किया हुआ ये साउथ इंडियन चार्ट है. तो टुडे वी विल इसको एक बार रिकैप करने के बाद फिर हम आई विल ओपन एन एक्चुअल चार्ट ऑल्सो. बहुत वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर से एक्चुअल चार्ट एक खोल के हम कंपेयर करेंगे, तो यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. वो देखिए क्विकली, दिस आई हैड टोल्ड यू दैट ये जो बीच में ये डायमंड बना हुआ है, डायमंड सा ये घर बना हुआ है बीच में, टॉप पर मिडिल में, दिस विल ऑलवेज बी दी फर्स्ट हाउस और दी लग्ना और दी असेंडेंट. लग्ना हिंदी में बोलते हैं, असेंडेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, और फर्स्ट हाउस या पहला पहला भाव, पहला घर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं. तो ये फिक्स्ड है नॉर्थ इंडियन चार्ट में. और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है. ये सेकंड हाउस हो जाएगा. देखिए ग्रीन में सेकंड हाउस लिखा है, थर्ड हाउस लिखा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. दिस इज फिक्स्ड. इन एन एक्चुअल चार्ट यू विल नॉट फाइंड रिटन फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, नहीं रिटन होगा. सेकेंडली हमने इसमें क्या देखा था, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. ये नंबर्स ही आपको एक्चुअल चार्ट में मिलेंगे. व्हेन यू आर प्रेजेंटेड विद एन एक्चुअल नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप, ये नंबर्स मिलेंगे. तो ये नंबर्स क्या है, मैंने आपको बोला था, ये आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, यानी कि बाय हार्ट. सर्टेन थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी दैट कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपको रटना पड़ेगा. तो ये हमने आपको ये बताए थे कि ये 1 से 12 घर जो होते हैं ना, ये इनकी ये राशियां हैं. देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 नंबर एरीज या मेष है, 2 नंबर टॉरस है, 3 नंबर जेमिनी या मिथुन, मिथुन हिंदी में, 4 नंबर कैंसर या कर्क, 5 नंबर लियो या सिंह, 6 नंबर वर्गो कन्या, 7 नंबर लिब्रा तुला, 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, 9 नंबर सैगिटेरियस धनु, 10 नंबर मकर, 11 एक्वेरियस, 12 पाइसेस. So whenever where any of these numbers can be in any of these diamonds or triangles. कोई भी नंबर फर्स्ट हाउस में हो सकता है, सेकंड हाउस में हो सकता है, थर्ड हाउस में हो सकता है. मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पर ये
आपने 8 नंबर देखा, तो व्हाट इज 8 नंबर? 8 नंबर क्या है? इट इज स्कॉर्पियो या वृश्चिक। तो ये लग्न, ये स्कॉर्पियो लग्न की हॉरोस्कोप है। दिस विल चेंज आफ्टर 2 आवर्स। सपोज ये जब बच्चे का जन्म हुआ तो स्कॉर्पियो लग्न शुरू ही हुई थी। He was, he was sort of born 0 डिग्री स्टार्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियो लग्न, जब टाइम के हिसाब से स्कॉर्पियो लग्न शुरू हुई थी। उसके 2 घंटे के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो ही विल बी बॉर्न इन सैगिटेरियस, यानी कि धनु। उसके 2 घंटा इज एन अप्रोक्सीमेशन। ओके, सब वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। कुछ लग्न 1.5 की होती है, कुछ 2 की, कुछ 2.25 की। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर 2 घंटे के बाद जो पैदा होगा उसके लग्न, ये 9 नंबर यहाँ आ जाएगा, बिकॉज दिस जोडियक वुड हैव मूव्ड। ये जोडियक दिन भर में 360 डिग्री का जोडियक होता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो अगर आप मान लीजिए से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सुबह 6 बजे इस बच्चे का जन्म हुआ, 8 नंबर की इसकी कुंडली, 8 नंबर या वृश्चिक कुंडली हुई, तो 6 बजे सुबह जो जन्म हुआ इसका, तो कल सुबह 6 बजे तक दिस जोडियक वुड हैव टेकन 1 राउंड। ठीक है, तो 4 बजे जब 6 बजने में 2 घंटा बचा रह जाएगा, तो आप समझ जाओ पाइसिस लग्न लग जाएगी। और फिर कल को 6 बजे सुबह अगेन दिस वृश्चिक लग्न विल रिपीट, because the zodiac has gone a full circle of 360 degrees. Am I clear? जोडियक घूमता रहता है। ठीक है, जोडियक घूमता रहता है, तो ये आपको याद करना है। और 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये अगर आप इस ऑर्डर में याद करेंगे तो आपको बाद में ये आसानी होगी, क्योंकि ये विंशोत्तरी महादशा, जो कि हमारे सारे प्रेडिक्शंस हमारे जो है विंशोत्तरी महादशा पे बेस्ड होते हैं। दे आर पीरियड्स, प्लैनेटरी पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ द काल पुरुष। फिक्स्ड है, केतु की महादशा 7 साल की होती है, वीनस की 20 साल की, सन की 6 साल की। सब मैंने रिपीट कर दिया है। ये मैंने देखिए नीचे एक नोट भी डाल दिया है, प्लीज मेमोराइज द नेम्स in this order only, as the constellations in the zodiac are also placed in this order and will help you immensely in KP जब आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हमने लिखा है, please note that it is important to also memorize the numbers written in front of the name of the zodiac. Okay, so I am going to the next graphic. Clear so far? राजीव रंजन जी, आपको कुछ, आपने शाम को मेरा वीडियो शायद देखा होगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल हाँ, क्लियर। क्लियर है ना? तो यस नहीं सर। तो फिर आप हमसे, चूंकि आप एक दिन लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वी कैन हैव अगर कुछ नहीं हुआ तो अलग से हम आपके साथ बैठ करके आपको नो प्रॉब्लम सर। मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो हम फिर से ये दूसरे शेयर पे जाते हैं। दूसरा शेयर हमने कौन सा बना कर रखा है? दूसरा शेयर हमने ये बनाया है आज। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, एंड लॉर्डशिप / ओनरशिप। लॉर्डशिप, ओनरशिप इज सेम, वन एंड द सेम। ठीक है, अंडर द प्लेसिडियस सिस्टम, नाउ वी आर कमिंग टू केपी। What is Placidius system? I will try and explain to you. Now, this is something very important. You have to pay बहुत फुल कंसंट्रेशन के बाद साथ आप सुनिएगा हमें, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि जो लोग केपी कर भी रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पीपल हु हैव बीन इनटू केपी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो केपी कर भी रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स, ये प्लेसिडियस सिस्टम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, so I am going to explain what the Placidius system is. Look at this horoscope on the left side. देखिए, ये साउथ इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप बीच में मैंने डाल दिया है।
लग्न किसकी है, कौन सी लग्न है बताइए, कोई 2 नंबर क्या होता है? टॉरस। टॉरस, ठीक है, वो और आप करना होगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है, 2 नंबर की लग्न है, 3 नंबर सेकंड हाउस जेमिनी हो जाता है, थर्ड हाउस कैंसर है, फोर्थ हाउस लियो है। यहाँ देखिए कहीं लिखा नहीं है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, और इस नंबर से नहीं कंफ्यूज करना है यार। शुरू में अक्सर क्या होगा ना, वेरी किसी से मैं पूछूंगा हाँ भाई ये कौन सा हाउस है, तो लोग बोलेंगे सेकंड हाउस, क्योंकि 2 नंबर लिखा है। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन the number of the Rashi which is allotted to the Rashi और these fixed houses का क्लियर आपको कंसेप्शन दिमाग में बनाना है। तो ये तो हो गई नॉर्थ इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये कुंडली हो गई। अब देखिए मैंने बताया था 9 ग्रह 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 राशियां होती हैं, 12 घर 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। एंड एनी प्लैनेट कुड बी, depending on the time of birth, any planet in your horoscope or in anyone's horoscope, वो किसी भी घर या राशि में हो सकता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल इस नॉर्थ इंडियन चार्ट में जुपिटर और मार्स, गुरु और मंगल, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जुपिटर को कहते हैं, जुपिटर एंड मंगल मार्स आर सिटिंग इन द लग्ना फर्स्ट हाउस, केतु इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस, Saturn is sitting in the 5th house. Rahu and Moon are sitting in the, ये कौन सा हाउस हुआ, कोई बताए मुझे? 9th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस, ठीक है। Venus is sitting in, राजीव रंजन जी आप बताइएगा, Venus is sitting in which house? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ज्वाइन किया, आपने वीडियो देखा हो, एनीवे उसको समझ लीजिएगा, ये 11th हाउस है, ठीक है। 11th house. Yes. यहां से गिनती शुरू होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11th. Yes. वीनस या शुक्र जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है, Yes, और sir. सन एंड मरकरी 12वें भाव में है, नॉट फर्स्ट। एक जो नंबर लिखा हुआ है ये 12वें भाव, Hmm. मेष राशि 12वें भाव को कॉन्स्टिट्यूट करती है। Yes, sir. वृषभ राशि, ये टॉरस जो है वृषभ लग्न को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। Yes, sir. लग्न हम कहते हैं इनकी, इनकी वृषभ लग्न में पैदाइश हुई, ही इज बोर्न इन वृषभ लग्न, ओके। Yes, sir. एक चीज मैंने उस दिन फिर बताया था आपको, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय जो बोलते हैं ना राशि। जन्म राशि क्या होती है? जन्म राशि वो होती है कि जिस राशि में आपके बर्थ के टाइम में चंद्रमा है वो आपकी जन्म की राशि होती है। जैसे बोलते हैं ना, ये 10 नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है बताइए? केप्रिकॉन है, ठीक है। तो इस जातक की पैदाइश, चंद्रमा चूंकि इनका केप्रिकॉन में, इस जातक की पैदाइश केप्रिकॉन राशि में हुई। चलिए, सो फार सो गुड, ये हमको लगता है ये इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप एक चीज देखें, मैंने उस दिन आपको बताया था एक चीज कि हर एक राशि, हर एक घर 30 डिग्री का होता है, हर एक राशि हर एक घर 30 डिग्री का होता है, और प्लैनेट कुड बी प्लेस्ड एनीवेयर, डिपेंड करता है किस टाइम जन्म हुआ। तो प्लैनेट की भी डिग्री होती है, लॉन्गिट्यूड होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो पंचांग या एफिमेरिस से मिलता है। आपको देखना नहीं है, अब तो कंप्यूटर सब कुछ दे देता है। तो प्लैनेट, जब आपकी पैदाइश, किसी की पैदाइश होगी, तो हर एक भाव, हर एक घर भी एक डिग्री में एक घर रहता है, एक पर्टिकुलर डिग्री में वो हाउस होता है, ठीक है। क्योंकि जोडियाक घूम रहा है। जब आपकी पैदाइश हुई तो जैसे ये टॉरस लग्न में पैदाइश हुई, तो टॉरस लग्न मैंने बताया था ना कि
2 घंटे तक रहेगा, 2 घंटे तक रहेगा। वो भी घूमता है, यूं घूम रहा है, इसके बाद ये यहाँ पर ये कौन आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएंगे, मिथुन आ जाएंगे, जेमिनी आ जाएगा। तो टॉरस इस 2 घंटे में 30 डिग्री तक घूमेगा। तो जब बच्चे की पैदाइश हुई उस समय कुंडली जो वो स्टॉप स्टॉप होकर के हम टाइम नोट करते हैं कि लग्न कितने डिग्री की थी, लग्न कितने डिग्री चली। टॉरस में लग्न कितने डिग्री की थी। देखिए नॉर्थ इंडियन पद्धति में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लग्न की है, 12 घरों की नहीं है, वो मैं Seven. आपको। लेकिन अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताया था साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट के बीच में। अब देखिए ना, प्लीज फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द प्लेसिडियस सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन अ हॉरोस्कोप व्हिच वी फॉलो इन केपी। ओके ताहिर जी, अब आप पूछ रहे थे साउथ जी। इंडियन चार्ट के बारे में। जी हाँ। ये हमने आपको कल पढ़ाया कि ये साउथ इंडियन चार्ट है। दिस फेंस में जो रेक्टेंगुलर जो है ना ग्रीन कलर में जो बना हुआ है, दिस इज द साउथ इंडियन चार्ट। इसमें हमने बताया था ये राशियां फिक्स्ड हैं, यहां से स्टार्ट होता है, इस स्क्वायर या रेक्टेंगल से शुरू होता है। एरीज एरीज इज फिक्स्ड। ओके, ठीक है। फॉलो करता है ना 1 2 3 4 5 6 से 12 तक। जी, जी। यू हैव टू नो दैट एरीज इज नंबर 1। नंबर कहीं मिलेगा नहीं, मैंने आपके जो है ना, आपके कन्वीनियंस के लिए आप इजी फॉलो कर सके, मैंने यहाँ ऊपर एरीज बना दिया है। सो दिस रेक्टेंगल, मेरा कर्सर कर्सर एक सेकंड, दिस रेक्टेंगल in a South Indian chart. This is the chart that we are going to follow throughout our KP course. So you have to understand this. This rectangle is Aries. Next, ऊपर लिखा हुआ है, this rectangle is Taurus. This rectangle is Gemini. अब हम यूं clockwise चल रहे हैं, ठीक है, हम यूं clockwise चल रहे हैं। नीचे this rectangle is Cancer. देखिए यहाँ Cancer, ये है 5th Leo. सैटर्न ये है, ये सॉरी सैटर्न कह रहे हैं, दिस रेक्टेंगल इज वर्गो, दिस रेक्टेंगल इज लिब्रा, दिस रेक्टेंगल इज स्कॉर्पियो, दिस रेक्टेंगल इज सैजिटेरियस, दिस रेक्टेंगल इज कैप्रिकॉर्न, दिस रेक्टेंगल इज एक्वेरियस एंड दिस रेक्टेंगल इज पाइसेस। ठीक है, ये आपको यू डोंट हैव अ चॉइस, बल्कि आपको रटना ही पड़ेगा। आपको दिमाग में एक इसका एक चित्र बैठा लेना, फोटोग्राफ बैठा लेना है कि as soon as I look at a South Indian chart, तो अब आपको मैं before I try and explain to you the Placidius system, एक एक्चुअल में आपको दिखा देता हूं। एक्चुअल में देखिए, आ गया आप लोगों के सामने जी आ गया। ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर का ये एक्चुअल चार्ट है। ओके, ये एक्चुअल चार्ट है। अब आप मुझे बताइए, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहीं एरीज टॉरस नहीं लिखा है, लेकिन आपको मालूम हो ये क्या है, दिस रेक्टेंगल क्या है, एरीज। ये क्या है, टॉरस। ये क्या है, 1 2 3 4 5 लियो लियो, ये क्या है, ये है स्कॉर्पियो, ये सैजिटेरियस। सैजिटेरियस। आप यूं भी गिन सकते हैं, अगर आपको नंबर याद रहेगा ना, अगर आप 1 से 12 नंबर याद कर लेंगे, 1 किसका है, तो आप यूं भी गिन सकते हैं। 1 अगर शुरू में 1 2 3 4 आप रिलेट करते जा सकते हैं। 5 इज जी हाँ। लियो, 6 is Virgo, 7 is Libra, 8 is Scorpio,
9 is Sagittarius, 10 is Capricorn, 11 is Aquarius and 12 is Pisces. ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं नजर आएगा इसमें। पर सर असेंडेंट पे असेंडेंट लिखा होगा ना? फर्स्ट हाउस लिखा वो भी दिखा देता हूँ मैं, वो लिखा देता हूँ मैं। देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए नंबर 1 देख रहे हैं, रोमन, देखिए रोमन नंबर 1, ये रोमन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया असेंडेंट। सो हु इज द असेंडेंट हियर? Libra. Libra. लिब्रा इज द असेंडेंट। ओके, ये आपको दिमाग में ये पिक्चर आपको, और क्यों, वाई this is easier to follow, why this is easier to follow, that I am going to explain to you now. Why in comparison to the North Indian chart, why this is easier to follow, that I am going to explain to you now. मैंने बताया कि 30 डिग्री का एक घर होता है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो हम सिस्टम्स अप्रोच में जो फॉलो करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, तो ये 30 डिग्री फ्लैट के हर घर है, 30 डिग्री फ्लैट, कोई वेरिएशन नहीं है। वेराज जो कृष्णमूर्ति जी फॉलो करते थे द प्लेसिडियस सिस्टम, उसमें वन हाउस कैन बी मोर देन 30 डिग्रीज और लेस देन 30 डिग्रीज। अनइक्वल हाउसेस होते हैं प्लेसिडियस सिस्टम में। अब उसके पीछे एस्ट्रोनॉमी है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज यू नो अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, उसके पीछे बहुत सारी थियरीज हैं, बट एक्चुअली में प्लेसिडियस सिस्टम जो कृष्णमूर्ति जी फॉलो करते थे। अब आप देखो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ इसमें असेंडेंट कौन है बताइए। देखिए असेंडेंट लिख दिया मैंने, 1 नहीं लिखा है, ए सी लिख दिया, उसके बाद हमने सेकंड थर्ड लिख दिया है, ठीक है, रोमन नहीं यूज किया मैंने, सेकंड थर्ड। असेंडेंट कौन है इसमें, कौन सी राशि असेंडेंट? टॉरस, ठीक है। Taurus. अब देखिए when this child was born, okay, ascendant Jupiter, sorry Jupiter क्या मैं, so ascendant 7 degrees 57 minutes it had already traveled in Taurus, ठीक है। ascendant Yes. अपनी जर्नी शुरू करेगा 0 डिग्री टॉरस से, एंड इट हैज टू ट्रैवल, कीप्स ट्रैवलिंग यू नो विद इन दैट 2 आवर्स। तो उस समय जब बच्चा पैदा हुआ तो असेंडेंट की डिग्री थी 7 डिग्रीज एंड 57 मिनट्स। ओके, हमने बताया ना 1 डिग्री 60 मिनट की होती है, 7 डिग्रीज एंड 57 मिनट्स, ठीक है था। अब देखें आपकी सेकेंड हाउस कहां चला गया। सेकेंड हाउस यहां से एक्सटेंट इसका 7 डिग्रीज 57 मिनट्स टॉरस से लेके सेकेंड हाउस डज नॉट फिनिश इन टॉरस, ओके, सेकेंड हाउस डज नॉट फिनिश इन टॉरस, it spills over into Gemini. And where does it finish? Because the second house starts here. Second house finishes in 3 degrees 29 minutes Gemini. प्लेसिडियस सिस्टम में एक ही राशि के अंदर 2 घर भी हो सकते हैं और अनइक्वल हाउसेस होते हैं। देखिए 7 डिग्री से लेकर के और 329, चलो 29 हटा दो, 7 डिग्री से 3 डिग्री, तो 7 डिग्री से 30 डिग्री कितना हुआ, 30 में रहता 23 और 3 26 डिग्रीज का फर्स्ट हाउस है। असेंडेंट इज 26 डिग्रीज ओनली, ओके। सेकेंड हाउस एक्सटेंट है इन जेमिनी 329 जेमिनी से, थर्ड हाउस शुरू हो जाता है 28 29 जेमिनी, यानी कि 25 डिग्री का घर है ये। दिस इज द प्लेसिडियस सिस्टम। अब आप देखें थर्ड हाउस स्टार्ट होता है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस, जो डिग्री यहां लिखी हुई है 28 डिग्रीज 29 मिनट्स जेमिनी से लेकर के फोर्थ हाउस चला जाता है 24 डिग्रीज 29 मिनट्स कैंसर में, ठीक है।
और अब आप देखिए 4th से 5th हाउस 24 डिग्रीज 29 मिनट से 25 डिग्रीज 29 मिनट से दिस हाउसेस इसका एक्सपेंस जो है वो 30 डिग्री से ज्यादा है, हाँ जी, ठीक है, 30 डिग्री से ज्यादा है। 30 डिग्री से ज्यादा हो सकता है एक तो हाउस। मैं वही कह, ये 30 डिग्री से कम भी तो है ना, टोटल 360 आ जाएगा, टोटल विल कम टू 360 डिग्रीज। यही प्लेसिडियस सिस्टम है, इसी को समझना है। सो दोज हु नो केपी आल्सो, दोज हु नो केपी एंड दोज हु आर प्रैक्टिसिंग केपी आल्सो, उनके भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत लोगों के क्लियर नहीं। And many don't even know, many KP practitioners don't even know which system of the horoscope is being followed. ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में भी लिख दिया है। देखिए फर्स्ट हाउस का एक्सटेंट दे दिया, आप लोग इसको टैबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। 7 डिग्रीज 57 मिनट्स टू फर्स्ट हाउस इज टॉरस, 757 टू जेमिनी 329, ठीक है। सेकेंड हाउस इज जेमिनी 329 टू जेमिनी। ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, एक दो आप लोग ले करके प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल चार्ट्स भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी एक्चुअल जो मैं अभी एक्चुअल फिर से मैं एक्चुअल पर आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। अब क्या है, ये आप लोग, ये हमको लग रहा है कुछ समझ गए होंगे, आप लोग नहीं भी समझे होंगे तो अभी फिर आपको 1 हफ्ते का गैप मिलेगा, नहीं सॉरी वेडनेसडे, अभी कल का गैप मिलेगा, कल देख लीजिएगा, जो लंबा गैप मिलेगा उसमें ठीक से समझ लीजिएगा। लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी पर केपी सारा बेस्ड है। अब देखिए हमने इसकी हेडिंग क्या थी, देखिए इसकी हेडिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड लॉर्डशिप ओनरशिप अंडर द प्लेसिडियस सिस्टम। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वैदिक सिस्टम दैट वी, यस एनीवन कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? सर ये डिग्री कहाँ कैसे आपने कैलकुलेट की? हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमने नहीं, हम कैलकुलेट नहीं किया हमने, तो बच्चा पैदा हुआ तो सॉफ्टवेयर ने डिग्री दे दिया है। और नहीं तो पुराने जमाने में ये पंचांग हुआ करते थे, मैनुअल पंचांग, ठीक है, अच्छा, उसमें आपको एफएमएरएस में दिखाऊंगा, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ है, आता है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमने नहीं कैलकुलेट किया है, ये बच्चा उस समय पैदा हुआ है इतने डिग्री पर, देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड एज सच। व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, Taurus ascendant was rising, it is said in technical terms. Taurus ascendant was rising. Ascendant Taurus was rising at 7 degrees 57 minutes. The ascendant was in Taurus 7 degrees 57. The second house was rising Gemini 3 degrees 29 minutes. Third house starts from 28-29. ये starting points हैं. The first house starts from the ascendant 7.75. Yes, in this horoscope. In Yeah. this horoscope. अच्छा अब अभी जैसे ये horoscope हमने आपको दिखाया था, ये हॉरोस्कोप जो हमने अभी आपको दिखाया था, अब देख लो आप थोड़ा सा, ये एक्चुअल हॉरोस्कोप है। अब इसमें बताओ फर्स्ट हाउस कहाँ है? First house है ये 7th में लिब्रा में लिब्रा हाँ। में कितने डिग्रीज है? 9.39. 9 डिग्रीज 13 मिनट्स 34 सेकेंड्स, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जनरेटर तो सेकेंड्स भी दे रहा है, मैंने वो हाँ। अपना आप सिखाने के लिए कहते हैं, सेकेंड्स हमने नहीं डाला, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और सेकेंड हाउस कहाँ है? Sagittarius ये स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो कितने डिग्री? 8 degrees 22 minutes 52 सेकेंड्स। तो क्या ये 30 डिग्रीज है या 30 से कम है? ये 30 से थोड़ा कम है। थोड़ा कम है, ठीक हो गया। अभी चलिए, सर ये लिब्रा कैसे आया? सॉरी मैंने मिस कर दिया वो आपने। लिब्रा नहीं आया, नहीं, ये जन्म, दिस इज जन्म पत्री। आप सेकंड हाउस से कैलकुलेट किया क्या फर्स्ट हाउस को? राशि को, सॉरी राशि को कैसे लियो तक फिर ये लेके फिक्स्ड है ना लिब्रा,
हाँ ये फिक्स्ड कैसे हुआ सर, वो मैंने मिस कर दिया। ऊपर से आपने कैसे कैलकुलेट किया था? जो मरकरी है उसको आपने एरीज माना है ना, मरकरी जहाँ पे है। नहीं नहीं, ये हुआ पिछले चार्ट। फर्स्ट, हाँ मरकरी है, वो एरीज है। तो वो हमेशा वही नहीं रहेगा। नहीं, तो आप देखो ना, मैंने क्या बोला था इसमें आपको, साउथ इंडियन चार्ट में हम्म, आपको हाउस नंबर 1 2 3 4 वैसा नहीं लिखा मिलेगा, ये हाउस नंबर लिखा मिलेगा। राशियां फिक्स्ड हैं, ये एरीज है, ओके, ये हाँ दिस हाँ इज ये एरीज। तो इसको एरीज मानना है ना, राशि को, ये फिक्स रहेगा वहां से। ये राशि हम वी आर टॉकिंग, सी दी हॉरोस्कोप स्टार्ट्स फ्रॉम द असेंडेंट, ओके, हाँ द असेंडेंट कैन बी एनीवेयर, ओके, द असेंड। चलो मैं दूसरा कोई खोल देता हूँ इसी में, इसमें आप हाँ, एक और देखिए। एग्जांपल ले लो। The ascendant degree is the start of the house, ऑफ द हॉरोस्कोप, of the फर्स्ट horoscope. हाउस से शुरू होता है ना, हाँ, फर्स्ट हाउस से ही तो शुरू होता है ना। तो डिग्री कैलकुलेशन वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, डिग्री कैलकुलेशंस में करना कुछ नहीं है हमको। हाँ, चलो दूसरा हॉरोस्कोप खोल देखिए, दूसरा हॉरोस्कोप खुल गया। अब इसमें बताइए, इसमें कहाँ है असेंडेंट? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, कितने डिग्री से कितने डिग्री? 9.27 डिग्री। चलिए ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब एक और खोलता हूँ, नहीं सॉरी, इसी को, ठीक है, एक और खोलता हूँ। चलो मैं अपना ही खोल लेता हूँ। देखिए असेंडेंट कहाँ है। तुला। टॉरस। टॉरस में 6 डिग्री टॉरस में 23। सीधे वहां चला गया है ना, ऊपर चला गया। अब देखिए सेकेंड और थर्ड हाउस एक ही में है, हमने आपको बताया था। प्लेसिडियस सिस्टम में दो हाउसेस एक ही राशि में हो सकते हैं, एक राशि में शुरू होके देखिए, सेकंड हाउस 2 डिग्री 46 मिनट जेमिनी से लेके 27 डिग्री 05 मिनट जेमिनी में खत्म हो जाता है। सर ये आपका आपका चार्ट देख के मुझे समझ आ गई, आप टीचर क्यों बने। आपका तो जुपिटर अरे यार पहले हाउस में बैठा उसको छोड़िए है। जुपिटर पहले उसको हाउस में बैठा है, मार्स उसको पहले हाउस में बैठा है आपके। उसको क्या उसको आपकी सर, क्या आपकी डैशिंग पर्सनालिटी है, अरे यार अल्लाह की कसम। अरे भैया, आप सुनो, आप मेरा भी वो करोगे। जुपिटर रिटर्न चल नहीं रहा है नहीं, चलिए आपका। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट हाउस हो गया। अब हाँ, बताइए हाँ, मुझे, जो इसमें 11th हाउस कहाँ है? and then 11th हाउस स्पाइसेस में है। फिर से Pisces, फिर से देखिए, Aquarius. 11th हाउस एक्वेरियस में है। कितने डिग्री से Aquarius. 11th हाउस है? 23। 11. 23.47। से स्टार्ट होके खत्म कहाँ हो रहा है 11th हाउस? कहाँ खत्म हो रहा है बताइए? वो खत्म हो रहा है 29 डिग्री 43 मिनट्स पे। ऑफ 12th विच राशि? ऑफ स्पाइसेस। राइट, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, अब आप लोग सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ आ गया कि एरीज जो है वो, उसको एरीज जो है वो फिक्स रहेगा, एरीज टॉरस, और जहाँ 1 लिखा है वो असेंडेंट होगा, वो समझ आ गया। लेकिन 11th हाउस कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेट हमने नहीं किया। नहीं मतलब, हाँ 11th हाउस कैसे पता चला कहाँ पे है? पता नहीं 11 लिखा हुआ है यहाँ, अच्छा लिखा यहाँ हूँ। जो लिखा हुआ है ये हमेशा लिखा रहेगा ये 11th? हमेशा लिखा नहीं नहीं। रहेगा। ओके हाँ, ठीक है ठीक है। आप आप अपना हॉरोस्कोप बताइए अदिति। अदिति बोल रही है ना? हाँ आपके पास है शायद मेरा। नहीं, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में है। अच्छा अदिति। हाँ बोलिए। 29 मई 1985। तो आपकी तो बर्थडे भी आने वाली है। कितना? 29 29 मई 1985। 29 मई 1985। 1985। टाइम बताइए। रात को बहुत छोटी है। 23:25।
रात को 11:25 23:25:00 जगह बताइए। पटियाला। पटियाला। ये पंजाब में है ना पटियाला? हाँ पंजाब से ही हूँ मैं। चलो। आप पंजाबी हैं? मैं भी हाँ। पंजाबी हाँ, लैंग्वेज से पता चलता है। हूँ। कैप्रिकॉर्न। हाँ, Big. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोग को? हम्म। अब इनका हॉरोस्कोप देखिए, आप बताइए आपकी लग्न कहाँ है? मुझे तो पता है कैप्रिकॉर्न है। हाँ, अपने वाले को देखोगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, इसलिए हाँ, मैंने समझ आपका आया। खोल दिया। नहीं, you were hung up on Aries, no? That is why I'm trying to, I'm trying to clear your confusion. अब तो सर आपके लग्न, आपके लग्न क्या है? कैप्रिकॉर्न समझ आ गया, जो केप्रिकॉन है ना, करते हैं। ये हाँ, है केप्रिकॉन। नंबर क्या होता है केप्रिकॉन का? 10 ये 10th है। यहां से गिनिए 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है। सेकंड हाउस क्या है आपका? एक्वेरियस हुआ ना? एक्वेरियस हुआ। थर्ड हाउस क्या है आपका? आपके हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस क्या है? पाइसिस है, उसमें वीनस है। इसमें आपका वीनस नहीं है। ये वीनस नहीं है, ये एरीज है। आपका सेकंड हाउस एक्सटेंड्स, देखिए हाँ दिस हाँ इज हाँ, द प्लेसिडियस सिस्टम। ठीक है। योर सेकंड हाउस extends from 26 degrees 25 minutes ये Aquarius to it engulfs the entire Pisces, पूरे Pisces को खा गया ये, ठीक है। ओके। और it extends right up to into Aries 2 degrees 40 minutes। तो सेकेंड आपका हाउस सेकंड हाउस सेकेंड जो है हाउस। ना, सुन लीजिए, हाँ, सेकंड हाउस में 3 राशियां आ गई। ये प्लेसिडियस सिस्टम है। कृष्णमूर्ति पद्धति इज बेस्ड ऑन दिस। दैट इज हाउ द प्रेडिक्शंस कम ट्रू। ओके, आपके हॉरोस्कोप में अदिति जी बताइए, शुक्र आपके किस घर में है? सर यहाँ से तो लग रहा है सेकंड अरे में है। आप छोड़ो ना, आप नॉर्थ, हाँ, रुकिए। थर्ड हाउस में है वैसे मेरा सर, उसकी उस वैदिक थर्ड से हाउस, थर्ड हाउस में है, हाँ। हाँ, यहाँ पर शुक्र जो है आपके सेकंड हाउस में है, ठीक है। वाई? बिकॉज सेकंड हाउस एक्सटेंड्स राइट फ्रॉम हियर, राइट फ्रॉम Aquarius 26 degrees to Aries 2 degrees। तो आपका वीनस जो है ना, ऑल्दो इट विल बी एग्जॉल्टेड, हाँ, एग्जॉल्टेशन राशि से देखते हैं, एग्जॉल्टेड होगा, लेकिन आपकी वैदिक में जब हम देखेंगे तो आपका शुक्र जो है विल बी सिटिंग इन योर थर्ड हाउस। ओके, अभी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, सर देखिए। इस हिसाब से तो सेकंड हाउस में बहुत पैसा होना चाहिए मेरे पास, अरे शुक्र अभी अच्छा आप है। प्रेडिक्शन को छोड़ दो ना, आप प्रेडिक्शन को छोड़िए। ये देखिए, मैं आपका नॉर्थ इंडियन में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, आ गया नॉर्थ इंडियन चार्ट आपका। अब आप देख लो नॉर्थ इंडियन में क्या है। तो इनका मीन शुक्र नहीं रहेगा? हाँ, और साउथ इंडियन के हिसाब से मीन का शुक्र नहीं रहेगा? मीन का शुक्र नहीं, मीन का शुक्र रहेगा, हाउस चेंज हो जाएगा, राशि विल नॉट चेंज, हाउस अच्छा। विल चेंज। ओके। सर ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना ज्यादा आसान नहीं है, जहाँ राशि चार्ट और भावा चार्ट साथ में दिखते हैं? नहीं नहीं, वो भी दिखा देता हूँ, ये तो भावा चार्ट लेकिन ही आपको सीखना यही है। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, अभी जब मैं आपको प्लैनेट्स दिखाऊंगा ना कि कौन सा प्लैनेट किस भाव में, तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में माना जाता है केपी में, तब देन यू विल रियलाइज। देखिए, इसको डबल टैप करेंगे तो ये डबल खुल जाएगा। अच्छा सर, ऐसा भी है इसमें? ये हाँ, तो पता नहीं है। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में है। यू विल गेट बोथ द चार्ट्स हियर।
तो सेकंड हाउस 30 से ऊपर चला गया, राइट? यस, हम्म, सेकंड हाउस आपका यहां से एक्वेरियस 26 डिग्री 25 मिनट से एक्सटेंड किया, और थर्ड, और यहाँ 2 डिग्री 40 मिनट पर 2 डिग्री 40 मिनट एरीज तक आया, यहां से थर्ड हाउस शुरू हो गया। और आपका वीनस जो है, वीनस जो है आपका, वीनस आपका आ गया किस भाव में आ गया वीनस? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में आ गया, ठीक है, वीनस हाँ। आपका सेकंड हाउस में आ गया। अब चलिए मैं उस पे वापस चलता हूं, क्योंकि मैंने वो बनाया हुआ आप लोगों को समझाने के लिए। देखें इसको, ये एक्सटेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिस इज सिंपल, ओके। वंस यू गॉट द हैंग ऑफ इट, इसको रिकॉर्डिंग को सुनिएगा ध्यान से और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, नाउ इसको, अब व्हेन आई हैव एक्सप्लेन टू यू नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ the extent of houses in the Placidius system that is followed in KP. Even North Indian chart में आप कर सकते हैं उसको फॉलो, लेकिन आपको ना इसमें आसानी होगी, मैं बता रहा हूं कैसे आसानी होगी। देखिए ये असेंडेंट को ले लीजिए, यहाँ 7 डिग्रीज, देखिए प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ओके। असेंडेंट क्या है इनका? Taurus. टॉरस। कितने डिग्री का है टॉरस? 7 degrees 57. 7.57. 7 डिग्री 57 मिनट्स। टॉरस में 2 प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? Jupiter. जुपिटर और मार्स। अब आप मुझे बताइए जुपिटर किस हाउस में है? असेंडेंट तो फर्स्ट हाउस होता है ना, और मार्स किस हाउस में कहलाएगा? जुपिटर और मार्स किस हाउस में कहलाएंगे? Jupiter 12th house में कहलाया। हाँ, तुमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। नहीं, हाँ ये हाँ, देखिए नहीं, मुझे जुपिटर इनका जो है केस ना, समझ आया। जुपिटर, ध्यान से सुनिए, जुपिटर ऑल्दो it is in Taurus, it is in the 12th house, because the first house starts from 757 757 Taurus. तो 757 से कम डिग्री का कोई प्लैनेट अगर टॉरस में है तो इट विल बी ट्रीटेड इन द 12th हाउस, और 757 से ज्यादा डिग्री का अगर कोई प्लैनेट है टॉरस में बैठा तो इट विल बी ट्रीटेड इन द असेंडेंट और द फर्स्ट हाउस, ओके। और कोई भी प्लेनेट 3.29 से कम है और 7.57 से ज्यादा है, वो फर्स्ट हाउस में होगा, राइट? 3.29 जो हाँ। सेकंड हाउस जब से स्टार्ट हो रहा है उससे कम है, और 7.5 आप सेकंड हाउस, हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं ना, देखो। नाउ यू कम टू दी, नाउ टेक केतु, ओके। अब देखिए केतु कहाँ है? केतु किस राशि में है? ये राशि का नाम कैंसर। लिखा हुआ है, कैंसर में है। कैंसर में है ना? हाँ। किस हाउस में है राशि? किस हाउस में है केतु? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किस में? Fourth. थर्ड में। फोर्थ में नहीं है। केतु थर्ड में। उसकी डिग्री कितने से शुरू हो रही है? 24.29। 24-29 कैंसर से फोर्थ हाउस स्टार्ट होता है। केतु है तो कैंसर में, लेकिन 24-29 से कम है केतु का डिग्री। टेक्निकल टर्म में इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं हम लोग, ओके। सो लेट्स नाउ रिफाइन आवर लैंग्वेज अ बिट। डिग्री नहीं बोलूंगा आप, मैं द longitude of the longitude rising of the fourth cusp is 24-29 degrees. That means the fourth cusp or the fourth house starts at 24-29 Cancer. So any planet in Cancer which is of a lesser longitude than 24 degrees 29 will be treated in the third house. अब आप देखो लिखने का तरीका, ताहिर जी, लिखने का तरीका, जी इसीलिए ये इसको फॉलो करना बड़ा आसान है। लिखने का तरीका देखिए ना, ठीक है। 24-29
के बाद यहाँ से 25, 26, 27 डिग्री शुरू होगा ना, तो लिखने का 24, 29 के ऊपर है, इसका मतलब 24, 29 से कम है, इसका मतलब थर्ड हाउस में है। गेट इट? लेट अस कम स्टार्ट। हाँ सर बोलिए, इसमें सेकेंड हाउस कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक है? आप बताओ, सामने है आपके सेकंड हाउस। 3.29 जेमिनाई से स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ हाँ, और एंड कहाँ हो रहा है? 28.29 जेमिनाई। जेमिनाई, बस ठीक है, उसी में। समझ गई। अब सैटर्न आप लोग बताइए मेरे को, सैटर्न किस हाउस में है? सैटर्न फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस। Fifth house. फिफ्थ हाउस में है। ऑल्दो इट इज इन वर्गो, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस एक्सटेंड्स राइट फ्रॉम 25 डिग्रीज 29 मिनट्स लियो, एंड इट engulfs the entire Virgo, 30 degrees of Virgo ये खा जाता है, ठीक है? तो इसका extent, this is the fifth house is this 30 degrees plus this 4 degrees Fine. before plus यहाँ 36 degrees का fifth house है। कृष्णा मूर्ति पद्धति, कृष्णा मूर्ति पानी पद्धति ले आओ, इसी पर बेस्ड है। पानी। अब आप देखिए ताहिर जी, प्लीज पे अटेंशन, जी सर। look at this North Indian chart, look at this नॉर्थ इंडियन चार्ट। नॉर्थ इंडियन चार्ट में अब आप मुझे बताइए जुपिटर और मार्स किस हाउस में कहलाएंगे? First house. फर्स्ट हाउस में कहलाएंगे। और केपी चार्ट में जुपिटर किस हाउस में कहलाएगा और मार्स किस हाउस में कहलाएगा? Jupiter 12th में. जुपिटर मार्स तो इसी हाउस में कहलाएगा, मार्स जुपिटर तो पीछे चला मार्स फर्स्ट में कहलाएगा। ये फर्क है, ठीक है? दिस इज तो द इससे तो सारी प्रेडिक्शन ही चेंज होगी सर, ये तो सारी बढ़िया। प्रेडिक्शन लेकिन चेंज सर हो जाती है नॉर्थ, ना। लेकिन सर नॉर्थ में हम भवा चार्ट भी देखते हैं ना, ये आपने सिर्फ राशि चार्ट लगाया हुआ है नॉर्थ का। अरे वो देखो, ऐसा है ना, राशि चार्ट हम लोग वैदिक में सिस्टम्स अप्रोच में फॉलो करते हैं। जी हाँ, वो जी जो आप हाँ, भाव चार्ट की बात कर रहे हैं ना, वही केपी चार्ट होता है। जी हाँ। हाँ, तो हम साउथ इंडियन सिस्टम इसलिए फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर यू नो, आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल गेट यूज्ड टू दिस एंड यू विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। ऐसे लाल हरे नीले में तो आपको नहीं मिलेगा हॉरोस्कोप, सब वो एक्चुअल हॉरोस्कोप तो सारा काले में ही मिलेगा, बट इट्स वेरी इजी टू फॉलो। समझ लग रही है थोड़ा सा, क्योंकि नहीं, वो तो हमने देखो तो सारा, वो लगेगा। हमने तो सारा नॉर्थ पढ़ा है। हाँ, आप देखिए, अब आप बताइए राहु और मून, राहु और मून ये वैदिक जी चार्ट हाँ, में किस भाव में है, किस घर में है? नाइन्थ हाउस में। 9th हाउस में है, ठीक है? और केपी चार्ट में किस में है? नाइन्थ का स्पीड, हाँ? 8. नाइन्थ में ही है सर। राहु मून जो है वो राहु, 10th में मून हुआ किस ना, में है? 10th में है। 10th में हुआ ना। मून 10th में चला गया। सो दैट इज द डिफरेंस, हाँ, एंड देयर लाइज द डिफरेंस। केपी में अब आप देखिए, ये लाइटें क्यों जल रही है? केपी में अब आप देखो, यहाँ पर हमने लॉर्ड का भी नाम दे दिया है, ऑक्यूपेंट का भी नाम दे दिया है। ये आप इसको मैच करा लीजिएगा इससे, ठीक है? अब ये ऑक्यूपेंट कौन है इस घर का, फर्स्ट हाउस का ऑक्यूपेंट कौन है? ये देखिए, हमने लिखा है मार्स, जुपिटर नहीं लिखा है। ओके, सेकंड हाउस का एक्सटेंट दिया है हमने, सेकंड हाउस में कोई भी नहीं है। ओनर इज मरकरी, ठीक है? ओनर इज मरकरी। क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखो, एक चीज देखो, यू सी द ब्यूटी ऑफ केपी। मरकरी हियर ओन्स, क्योंकि जेमिनी को ओन करता है मरकरी, तो सेकंड और थर्ड दोनों का लॉर्ड मरकरी हो गया। ओके, दोनों का लॉर्ड मरकरी हो गया। जी हाँ, यहाँ 6th हाउस, ये वर्गो जो है ना, ये 5th हाउस में चला गया, जी हाँ, तो यहां से मरकरी की ओनरशिप खत्म हो गई। वर्गो तो मरकरी ओन करता है ना, लेकिन 5th हाउस का ओनर सन हो गया। दिस एंटायर एरिया अप टू हियर इस ये ओनर जहां स्टार्टिंग होगा, जिस भाव में, उसका जो लॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड दी लॉर्ड। तो ये इस पूरे टेरिटरी का लॉर्ड सन हो गया। यू विल गेट यूज्ड टू इट। देखिए, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि
मैं पढ़ाता हूं तो आई एम नॉट इन अ हरी. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिफोर वी गेट इनटू प्रेडिक्शंस, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रेडिक्शंस. इसका सर एक और चार्ट रीराइट कर सकते हैं ना, जिसमें हम एग्जैक्ट इसकी पोजीशन बना सकते हैं, जैसे कि जुपिटर को 12th में दिखा सकते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए. तो वो तो अभी ऐसा है ना, ये देखो अब मैं दिखा देता वो हूँ. भवा चार्ट देखें अभी क्लियर हो जाएगा. वो आपको हाउसेस के वो हाउस सिग्निफिकेटर्स के चार्ट्स देखने को मिलेंगे. उस सर इसमें ये नहीं समझ आया सर, वर्गो कैसे कट गई राशि? समझने की बात ही नहीं, यही है ही है, मैं समझा नहीं सकता हूँ उसको. दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लेसिडियस सिस्टम. सर बट फिफ्थ कस्प में लियो भी तो है और वर्गो भी तो है. हाँ, तो फिफ्थ ही कस्प होगा, फिफ्थ कस्प ही होगा और उसका ओनर सन होगा. ये आप लोग देख पा रहे हो इसको अभी जो मैंने खोला? नहीं सर, वही आ रहा जो पहले था. एक्चुअली वो इसीलिए मरकरी कट गई, जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सैटर्न 29 डिग्री का है ना, तो वो लियो में लाई कर रहा है, राइट? हाँ, उसमें लियो देखिए की समझने का कुछ नहीं है, दैट इज हाउ इट इज. ओके, तो लियो की में लाई कर रहा है, इसलिए लियो का जो प्लेनेट है वो सन होता है, इसलिए वो सन सिग्निफाई करेगा उसको. हाँ जी, सन करेगा. उसमें मत कंफ्यूज, डोंट थिंक ओवर इट. यू सी, इट इज जैसे पूछते हैं ना, व्हाई एस्ट्रोलॉजी, हाउ एस्ट्रोलॉजी, ये वही चीज है इसमें. ये इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. डोंट गेट इनटू एस्ट्रोनॉमी, वी आर नॉट गेटिंग इनटू एस्ट्रोनॉमी. दिस इज हाउ a KP chart is dealt with. KP chart के significations, ownership सब ऐसे ही determine होती हैं. You will find this in actual charts also. Okay. ये अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, या नहीं है तो 1 घंटा तो हो चुका है. अब आप लोग बताइए, if it is getting too much for you. बोलिए, सभी लोग बताएं. आगे बढ़ा दीजिए. सर एक दो चार्ट और देख लेते हैं, फिर उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी. एक दो चार्ट मतलब रियल चार्ट्स? हाँ, अगर सबको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर और एक और नहीं समझ नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, हमें तो नहीं लगता है प्रॉब्लम होनी चाहिए. ये आप ही का चार्ट है अदिति. हाँ, अब ये आप तो अपने चार्ट में देखिए. हाँ, वो वही चीज आ गई. चलो, अभी कौन बोल रहे थे वर्गो को कैसे खा गया? तो देखिए आप इनका 8th हाउस देखिए, अदिति का 8th हाउस देखिए. um, 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, 8th हाउस 26 डिग्री 25 41. वही है ना? और कौन सी राशि, कौन हाँ सी जी. राशि, कौन सी है? लियो. लियो, ठीक है. तो आपके 8th हाउस में पूरा वर्गो आ गया. अब आप स्टेबल पर आ जाइए. चलिए देखिए, ये हाउस वाइज सिग्निफिकेटर टेबल्स. अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ. चलो, ये नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, रुकिए, दूसरा टेबल खोलता हूँ आपके सामने. 8th हाउस देखिए यहाँ पे. आप शुभम जी, आप शायद पूछ रहे थे क्या? कौन पूछ रहा था कि वर्गो कैसे चला गया उसमें? यस सर, मैं ही पूछ रहा था. हाँ, देखिए इनका आपने देख लिया ना ये. अब 8th हाउस देखिए. 8th हाउस देख रहे हैं ना, ये 8 लिखा है ना यहाँ, कर्सर जी देखिए. जी. हाँ जी हाउस सर. 1 8. ये ओनर का है, ये ओनर की कॉलम है. हु इज द ओनर ऑफ द 8th हाउस? सन. 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 एंड हु इज द ओनर ऑफ द 9th हाउस? वीनस. वीनस. बीच में जो वो वर्गो वाला है आप बोल रहे थे, वो खत्म है, गायब है. यहाँ कहीं मरकरी का नाम नहीं है. ये भी वही है, इसमें ऊपर लिखा नहीं है, वही टेबल है. देखिए, सन ओनर है. उसके बाद 9th हाउस यहाँ शुरू होता है. 9th हाउस यहाँ लिब्रा में शुरू होता है, ठीक है. 9th हाउस 2 डिग्री 40 मिनट, उसका ओनर वीनस है.
This is how KP. This is how. और इसमें बहुत देखिए, अब आप देखो ये इनका, आप ताहिर जी आप देखिए, आप जी जी बोल रहे थे ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर पर बात करने के लिए। इनका फोर्थ जी हाउस देखिए और इनका फिफ्थ हाउस देखिए। ये यहाँ देखिए, इनके टॉरस में देखिए, फोर्थ हाउस देख रहे हैं आप, जी सर, और फिफ्थ हाउस देख रहे हैं आप। जी सर, देखिए कितना ब्यूटीफुली प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की हुई है। कौन सा जी प्लैनेट फोर्थ में है, कौन सा प्लैनेट फिफ्थ में है, ये आपको प्लैनेट की डिग्री से पता चल रहा है ना। जी हाँ, फोर्थ हाउस स्टार्टिंग कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री से ज्यादा जो प्लैनेट होगा, और फिफ्थ हाउस इसी राशि में 25 डिग्री से शुरू हो जा रहा है। तो 1 डिग्री से ज्यादा का कोई प्लैनेट और 25 डिग्री से कम का कोई प्लैनेट अगर टॉरस राशि में है, तो वो that will be treated in the fourth house. Like Mercury is 4 degrees, Sun is 14, both are in fourth house. Whereas Mars in the same Rashi is 29 degrees. So it will be treated in the fifth house, because fifth house के starting point के बाद में. This is how you follow a South Indian chart. South Indian, North Indian एक ही बात है। इसको मैं टैप कर देता हूँ, आप देख लो, यही चीज आपको नॉर्थ इंडियन में देखने को मिल जाएगी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ये है फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस, इनका देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये उसी तरीके से लिखा हुआ है, उसी स्टाइल में। फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस तो दोनों राहु यहाँ। थर्ड हाउस में है ना फिर? हाँ, राहु थर्ड हाउस में है ना ये? राहु, राहु हाँ ऊपर है ना राहु, ये सर, ये राहु, हाँ ये राहु बैठा है ना, नहीं दिख फोर्थ में रहा है, हाँ, बट राहु थर्ड थर्ड हाउस में है, थर्ड में है ना, हाँ। राहु थर्ड हाउस में है। ठीक है, राहु थर्ड हाउस में है। और आप न, अच्छा वो फिर खोलना पड़ेगा मुझे, साउथ इंडियन चार्ट खोलना। तो इसको आप फॉलो करेंगे, उसके बाद ये टेबल, फिर नेक्स्ट हम क्लास में इस टेबल को समझेंगे, क्योंकि इसी टेबल को बेस करके हम प्रेडिक्शंस करते हैं, और उसके बाद हम सिग्निफिकेटर समझेंगे। in now understand the difference in Vedic astrology. In Vedic astrology, मरकरी और सन आपके किस हाउस में बैठे हुए हैं, आपके वैदिक वाले चार्ट में, नॉर्थ इंडियन चार्ट में फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देंगे, लेकिन केपी में ये फोर्थ हाउस का रिजल्ट देंगे। ओके, दिस इज द प्लेसिडियस सिस्टम on which KP is based. मार्स केपी में फिफ्थ हाउस का रिजल्ट देगा। पूरा प्रेडिक्शन चेंज हो गया सर, मेरी तो वैदिक नहीं, सब पूरा पूरा नहीं चेंज होगा, पूरा नहीं चेंज होगा। इन एडिशन टू व्हाट यू, वी आर नॉट थ्रो, मैंने आपको पहले ही बताया ना, आई एम नॉट थ्रोइंग वैदिक आउट ऑफ द विंडो। आप लोग मेरे साथ वैदिक नहीं पढ़ रहे हैं ना। मैं तो चाहता था सब लोग पहले वैदिक पढ़ ले, उसके बाद हम केपी पढ़ लेंगे, ऑल ऑफ यू रिफ्यूज्ड। ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू, मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैंने उनसे बात किया है, वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी वालों से, 6,500 ही है इसका दाम। तो यू कैन बाय इट थ्रू मी, अगर आप कीजिएगा तो वो अब दाम तो वो कम नहीं दे रहे हैं। जो कंसेशन दे रहे थे पहले 500 बोल रहे हैं, वो अब नहीं दे रहे हैं, 2 साल हो गए। तो एक तरह से 500 समझ जाओ कि उन्होंने बढ़ा दिया हमारे थ्रू भी। बट इफ यू टेक इट थ्रू मी, तो वो आपको जहां जहां अपडेट्स आता है, सर्विस, ऑल फॉलो अप सर्विस ही विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ ही डजंट गिव यू, आप मेरे को बोल सकते हैं। तो रिमी लगता है सो रही। कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिए, कांटेक्ट डिटेल्स हाँ, कैसे? दे देंगे I'll give you। सर एक सॉफ्टवेयर है ज्योतिष दीपिका,
मैं जब तक उसको देखूंगा नहीं, बट आई वुड लाइक यू टू फॉलो दिस। देखिए, ये सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर आज के डेट में मार्केट में है। इससे सस्ता अगर कोई होगा तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पर को वो तो मेरे ख्याल से मालूम है। 3500 के आसपास का है हाँ, सॉफ्टवेयर। तो वो कैसा 3500 है, के। क्या है, किसका है, मेरे को पता नहीं है। वैसे तो बहुत सारे हैं। यू कैन फॉलो एनी सॉफ्टवेयर, आप देख लो जो भी करना है। बट जब मैं केपी नॉक्स भी है, वो तो फ्री है। केपी नॉक्स वो तो मैंने कर लिया वैसे था तो डाउनलोड। क्वेपी स्टार 1 पहले फ्री था, हाँ, लेकिन वो उसमें बहुत फ्री है। प्रॉब्लम्स आते हैं, वो अपडेट्स वगैरह आते हैं। मेरे पास भी था, मैंने छोड़ दिया फिर उसको। पर एस्ट्रो पेज भी है, वो भी फ्री है। नहीं, बहुत कौन? ये हमको सबसे सही लगता है। वेरी सिंपल टू हैंडल ऑल्सो। इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। आपको देखो, इसमें आपको लंग लंग मून चेंजिंग टाइम्स, सारा कुछ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स। अभी क्या सर लंग मेरा की वजह मेरा बहुत मेरा ये मानना है कि एक क्लास में जिस तरह आपकी हर बंदे के पास एक ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू तो वो फॉलो इट बेटर। अदरवाइज आप केपी को फॉलो ही नहीं करेंगे। आप आपका आपका उस्ताद गुरु कुछ और सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं, आप कुछ और लेके नहीं, बैठे हैं। उसमें मैं एक बताऊं, आध। आप कोई भी जी हाँ, सॉफ्टवेयर लेंगे ना, जैसे जैसे ये हाउस वाइज सिग्निफिकेटर टेबल्स है। जी अब हाँ, हर एक सॉफ्टवेयर में इसको डिपिक्ट करने का तरीका उनका अलग अलग है। तो आप जी हाँ। कंफ्यूज कर जाएंगे, कौन सा ब्लॉड है, कौन क्या है, कौन कैसे है। आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आई थिंक इट इज बेस्ट कि आप थोड़े पैसे खर्च होंगे, कर लीजिएगा। नहीं करे कुछ, जब भी whenever you can। अभी तो मेरे इससे काम चलेगा, मैं पढ़ा दूंगा अभी आपको। लेकिन आपको लेना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि आप मेरे साथ अभी 2-3 महीने तक हैं। और जब हम केसेस, लाइव केसेस उठाएंगे, या फिर डेमो में हमारे तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम्पल्स तो सारे जो हैं मैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी पर ही है। और कल अगर आपने पढ़ के प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपके पास सॉफ्टवेयर तो फिर भी होना चाहिए सर, हाँ, अदरवाइज भी। सॉफ्टवेयर हाँ नहीं चाहिए। एंड दिस इज अ गुड रिलायबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं ना, ये आप जी हाँ, कस्टमाइज जैसे आप करना चाहेंगे, बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशंस हैं। ये देखिए, आप नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, ईस्ट इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, आयनाम्स जितने हैं, जितने हो सकते हैं आयनाम्स, सारे आयनाम्स हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत कुछ सर है। इसको केपी न्यू पे रखते हैं या कूलर आवरली पे रखते हैं? हाँ, ये जो इसका है नवासमा, इसका जो आपने केपी न्यू, जब आप चार्ट केपी बनाते न्यू, हैं केपी न्यू, केपी न्यू, तो केपी वो सीआईएल वाले। लूनर नोड्स ट्रू। बाकी कुछ मत छेड़िएगा, कोऑर्डिनेट्स जियोसेंट्रिक, और बाकी ये सब जो दिया है, ये सब कुछ छेड़िएगा मत, छेड़िएगा कुछ भी। ठीक है, छेड़िएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे पता है सर। हाँ हम्म। जी। तो इसमें ट्रांजिट देखते हैं क्या? हाँ, ट्रांजिट देखते हैं, बहुत आगे की बात है, जब ठीक प्रिडिक्शंस है। में आएंगे तब। ये देखिए, यहाँ दशा अंतरदशा, विंशोत्तरी दशा, ये विंशोत्तरी महादशा टेबल्स हैं। ये बहुत सिंपल है, एंड इट्स वेरी इजी टू इजी टू ऑपरेट। फीचर्स सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। वन पेज सॉफ्टवेयर है ना ये, एक पेज पे सारा कुछ आ एक जाता है। पेज पे है, और देखिए इसमें एफिमेरिस है, ब्यूटीफुल एफिमेरिस। आज के सारे आपको यहाँ पोजीशंस मिल जाएंगे, प्लानिटरी पोजीशंस, है ना। जी हाँ। ये मई 24 के प्लानिटरी पोजीशंस है, डेट वाइज 1 से लेकर 31। कोई प्लैनेट, अभी कौन सा प्लैनेट कहाँ है आज, इसको कैसे? इसको आज कौन सी डेट है, आज 13th है। ये 13th में कोई प्लैनेट कहाँ है, ये आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ये सब धीरे धीरे करके भी जब आप करेंगे, तो अगर कहीं कंफ्यूजन हो, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए ये आपको एफिमेरिस से करना होगा। व्हेन आई टीच यू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। कुछ लोग सो भी रहे, हमें लग रहा काफी हो गया सर, है। टाइम भी तो काफी हो गया इसीलिए है। मैंने। जया जी, जी हाँ। बताइए, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ जी सर, एक्चुअली ना वो नोट्स वाला वो जो स्टाइल है ना वो मेरे को ज्यादा इजी लगता था, तो ये थोड़ा नया है ना अभी तो नहीं कब इसमें, करें? हाँ तो ये ऐसा है ना, अभी परसों का क्लास होगा मेरा, वेडनेसडे का, उसके बाद देयर विल बी अ लॉन्ग गैप, ओके, देयर विल बी अ लॉन्ग गैप, उसमें आप इसको समझ लीजिएगा, और you are free to call me anytime and I can come separately also with you on Zoom if you have a problem, और separately मैं आपको समझा दूंगा अलग से टाइम निकाल के, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को पता है प्रॉब्लम होती है, इट्स यू नो इट्स इजियर सेड देन डन, मैं जो समझ रहा हूँ, चूंकि मुझे आता है, मुझे इतना आसान लग रहा है, लेकिन शुरू शुरू में हम लोगों ने तो मैनुअल सीखा था, तो आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये तो करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा हो जाएगा। आई थिंक ट्रू एस्ट्रोलॉजी लेके ना वैदिक जो हमें चार्ट है कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, ये बहुत प्रैक्टिस करना होगा, कागज पेंसिल लेकर के, ठीक है। वो उससे आप ट्रू एस्ट्रोलॉजी खींच ले, या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो ज्यादा हाँ। अच्छा लगेगा। वो अपने हॉरोस्कोप पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको, आप जो बोल रहे हैं सारे प्रिडिक्शन नहीं चेंज होते हैं, बट हाँ अब उसमें है ना कुछ, कल हमने एक वीडियो डाला है, डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ, पता नहीं आप लोगों ने उसको देखा कि नहीं, देखा तो तो मैंने स्टार्ट किया था वो वीडियो, हाँ। है ना, मैंने उसको वो मैंने डाला है, उसको आप लोग देखिए, उसमें मैंने सेम प्रिडिक्शन जो है, सेम प्रिडिक्शन मैंने आई हैव डन थ्रू, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेम प्रिडिक्शन, डिनायल ऑफ प्रोजेनी, सेम प्रिडिक्शन मैंने केपी से भी किया है, सारे नोट्स लिखे हैं, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये हमने पब्लिश कर दिया है, यूट्यूब में है ये, ठीक है, सेम प्रिडिक्शंस हमने फिर हमने इसको उससे भी किया है, वैदिक से भी हमने किया है, शिफ्ट नहीं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एनालिसिस थ्रू केपी है ऊपर वाला, और ये नीचे हमने ये एनालिसिस थ्रू वैदिक किया है, और दोनों से बहुत सटीक एनालिसिस निकलता है, व्हाई चाइल्ड बर्थ वाज डिनाइड, और ये परसों मेरे पास चार्ट आया था, 10 साल हो गए इनकी शादी को, नाम हटा दिया है मैंने, और बच्चा नहीं हो रहा है, सो इट इज एक्चुअली द गर्ल इज ऑलमोस्ट 37 नाउ, इट इज एक्चुअली अ केस ऑफ डिनायल ऑफ प्रोजेनी। चलिए, हमको लगता है कि काफी हो गया इसके लिए। ठीक है। बड़ी हैवी डोज होती है सर ये हाँ, केपी की, बड़ी हैवी डोज होती है हाँ सर। होती है, आपने तो हाँ किया हुआ है केपी, जी, मुझे पता है जी, हाँ मुझे हैवी अंदाजा डोज है। होती है, जी हाँ। शुरू में हाँ हैवी डोज होगी, हाँ, वो जरा कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है ना सर जी। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हाँ हो जाएंगे, व्हेन द प्रिडिक्शन जी हाँ जी पार्ट आ हाँ। जाएगा, फिर जब आपके दिमाग में वो ग्राफिक एकदम इम्प्रिंट हो जाएगा ना, उस अभी वो मजेदार पार्ट शुरू नहीं हुआ ना सर, इसलिए। मजेदार पार्ट तो अभी इसका, हाँ मजेदार पार्ट तो हाँ ओके धर्मेंद्र जी, थैंक यू, लर्निंग लॉट्स, गुरु जी थैंक यू सो मच, चलिए आप लोग सीख जाएं, और थैंक यू सर, नाइस सर। ओके, शैल वी कॉल इट अ डे देन, ओके यस सर। सर। या सर, वी चलो मीट फिर ऑन मीट वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे इंशाल्लाह। चलिए, जी सर। बाय बाय, गुड नाइट, ओके सर, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, थैंक यू, ओके, बाय 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 बाय। Thank you. बाय।